हेलो एवरीवन, प्रियंका दिस साइड। आई एम बैक विद अनदर वीडियो। आज मैं आप सभी को एक ऐसी स्टोरी सुनाने जा रही हूँ जिससे आपकी लाइफ टोटली चेंज हो जाएगी। सो प्लीज़ ध्यान से स्टोरी को सुनिएगा। एक समय की बात है, एक मूर्तिकार होता है। वो एक जंगल में से गुजर रहा होता है और उसको एक पत्थर दिखाई देता है। वो मूर्तिकार क्या करता है, वो अपना शैनी और हथौड़ा निकालता है और उस पत्थर को तराशना शुरू कर देता है। थोड़ी देर बाद उस पत्थर में से आवाज़ आती है, प्लीज़ मुझे मत मारो, मुझे दर्द हो रहा है। अब वो मूर्तिकार उस पत्थर को वहाँ पे छोड़कर आगे चला जाता है। जब वो आगे जाता है, वहाँ पे दोबारा से उसको एक और पत्थर दिखाई देता है। अब वो उसे पत्थर को भी तराशना शुरू कर देता है। थोड़ी देर बाद वो मूर्तिकार उस पत्थर से पूछता है, क्या तुम्हें दर्द तो नहीं हो रहा? वो पत्थर में से आवाज़ आती है, येस इट हर्ट्स बट यू कंटिन्यू। हाँ, मुझे दर्द हो रही है लेकिन तुम कंटिन्यू रखो। अब थोड़ी देर बाद वो मूर्तिकार उस पत्थर को तराश कर एक शिव जी की प्यारी सी मूर्ति बना देता है। अब वो उस मूर्ति को वहाँ पर छोड़कर आगे चला जाता है। जब वो जंगल पार कर लेता है, देन वो एक गांव में पहुँच जाता है और उस गांव में वो देखता है कि गांव वाले काफ़ी सारे लोग उदास बैठे हुए हैं। वो जाकर उनसे पूछता है कि तुम इतने उदास क्यों हो? गांव वाले बताते हैं कि हमारे यहाँ पर मंदिर बन रहा है लेकिन हमारे पास शिव जी की मूर्ति खरीदने के लिए पैसे नहीं है। मूर्तिकार कहता है, चलो कोई बात नहीं, मैं अभी जंगल में एक मूर्ति तराश कर आया हूँ, तुम जाओ और मूर्ति को ले आओ। अब वो गांव वाले जाते हैं और जंगल से उस मूर्ति को ले आते हैं। अब वो दोबारा से गांव वाले चिंता में होते हैं। दोबारा से मूर्तिकार पूछता है, अब और कौन सी चिंता है? वो गांव वाले कहते हैं कि हम मूर्ति तो ले आए लेकिन इस मूर्ति के आगे रोज़ाना नारियल फोड़ने के लिए भी हमें कोई ना कोई पत्थर चाहिए। अब वो मूर्तिकार कहता है, चलो कोई बात नहीं, आप ऐसा करो, मैं जंगल में एक और पत्थर को छोड़ कर आया हूँ, उसे भी मैं तराशने की कोशिश कर रहा था लेकिन मैं उसे तराश नहीं पाया। आप ऐसा करो, आप उस पत्थर को ले आओ और उस पत्थर को यहाँ पे रख दो। देन गांव वाले क्या करते हैं, उस पत्थर को भी ले आते हैं और वहाँ पर रख देते हैं। अब दोबारा से डेली रूटीन शुरू हो जाती है। लोग सुबह आते हैं, नारियल फोड़ते हैं, उस मूर्ति को नतमस्तक करते हैं और चले जाते हैं। अब काफ़ी दिन ऐसे गुजर जाते हैं। कुछ दिन बाद वो नीचे वाला पत्थर जो है वो मूर्ति से कहता है, देख पत्थर, तू भी पत्थर मैं भी पत्थर, तू भी पत्थर है और मैं भी पत्थर हूँ, लेकिन ऐसा क्यों है कि मेरे पे आके सारे नारियल पटक रहे हैं और तुझे सब नमस्कार कर रहे हैं? उस मूर्ति में से आवाज़ आती है कि तेरे पास भी ये मूर्तिकार आया था, तेरे पास भी सेम मौका था लेकिन उस समय तूने पेशेंस नहीं रखा, उस समय तूने उस अपॉर्चुनिटी को समझा नहीं, इसीलिए आज तू नीचे है और आज मैं ऊपर हूँ। अगर तूने उस टाइम पे पेशेंस रख लिया होता और मौके को समझ लिया होता तो आज मैं तेरी जगह होता और तू मेरी जगह होता। तो इस स्टोरी का मॉरल ऑफ द स्टोरी इज़ कि अगर आपकी ज़िंदगी में कोई अपॉर्चुनिटी आती है, कोई मौका आता है, आप उस मौके को समझो और पेशेंस रखो। देन कहीं ना कहीं किसी टाइम ज़िंदगी में आपको ये एहसास होगा कि आपने उस मौके पे जो पेशेंस रखा है वो आपको ज़रूर बेनिफिट देगा। बाकी मेरी तरफ से अगर आप सभी को ये स्टोरी पसंद आई है, देन नीचे दिए गए ऑप्शन पे लाइक करिए और कमेंट करिए। थैंक यू।